चलो हो गया अल्लाह। हम कहां तक पढ़ा दिए थे जीव विज्ञान बायोलॉजी में, किसी को याद है? पहला क्लास अटेंड किए थे आप लोग? बायोलॉजी में हम कुछ पढ़ा है आप लोग के जीव विज्ञान में? कुछ तो पढ़ाए होंगे, कुछ नहीं? पहला क्लास में पढ़ा दिए थे। परजीवी सब नहीं पढ़ाया? स्वपोषी, परपोषी, स्वपोषण, परपोषण सब अच्छा से। मृतजीवी सब पढ़ाए थे ना? सजीव निर्जीव पढ़ाए थे ना? शाकाहारी मांसाहारी सब नहीं पढ़ाए? तो सब क्लास किए आप लोग? समझ में आता है? क्लियर? अभी हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे? स्वपोषी से पढ़ा दिए थे ना? अभी हम लोग चले पैरासिटिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिसको बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। परजीवी छूटा हुआ था जी जब लाइन कट गया था। पहले समझिए परजीवी है क्या। यदि दो जीव, क्या बहु बोलिएगा आप लोग नहीं, क्योंकि माइक में आवाज आ जाएगा, आप लोग समझिएगा, नहीं समझ जाएगा फिर हमसे बात कीजिएगा। यदि दो जीव परस्पर संबंध है बहु, क्या बहु माने एक दूसरे से, दो जीव एक दूसरे से संबंध रखता है, ठीक है, जिनमें से एक को पोषण या लाभ मिल रहा है। क्या बहु जैसे दो जीव है, एक को पोषण में लाभ मिल रहा है जबकि दूसरे को बहुत नुकसान हो रहा है। इस प्रकार के जिसे लाभित प्राणी है, जिसे लाभ हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? परजीवी। जैसे कोई दीदी है, मैंने मेरी बहन लोग किसी संबंध रख रही है, सेव से, आम से, केला से, की लगता है केला में फूल भी लगे देगी, फूलों तक नोच के खा जाएगी दीदी। अरे हमारी दीदी को बातें अलग है न, नहीं जी। तो इसी तरीके से किसको लाभ हो रहा है? दीदी के। तो दीदी क्या हो गया? परजीवी हो गया। क्या हो गया? परजीवी। परजीवी में समझ में आ गया? दो जीव दोनों आपस में संबंध रख रहा, जिस जीव को संबंध रखने में लाभ हो रहा है उसी को ही क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। कोई दिक्कत? परजीवी पचा हुआ भोजन को स्वीकार कर सकता है वो, या रख सकता है। पचा हुआ भोजन को स्वीकार कर सकता है या रख सकता है। परजीवी दो प्रकार के होता है। क्या होता है वो? परजीवी दो प्रकार के होता है। परजीवी किसे कहते हैं समझ में आ गया आप लोग को? अभी परजीवी कितने प्रकार के होते हैं भाऊ? दो प्रकार के होते हैं, एगो अंता, एगो बाह्य। क्या? एगो बाह्य। ठीक है, सब में लगा दीजिएगा परजीवी। अंता परजीवी शरीर के अंदर होने वाली को क्या बोलते हैं? अंता। और शरीर के ऊपर होते हैं तो बाहर। अब जो शरीर के अंता हमारे ना लग रहा अंदर, अंता मतलब लग रहा है कि ना आप लोग को अंदर, तो उसे क्या कहेंगे? अंता। अब बाह्य के मतलब नहीं लग रहा है बाहर, उसे कहेंगे बाह्य। कोई दिक्कत? दोनों परजीवी। अंता में देखिए प्रोटोजोवा भी आता है वो, ठीक है, हुक वार्म भी आता है, जिसे प्रोटोजोवा आता है। इसमें क्या आता है वो? प्रोटोजोवा इसी लिखा आता है जी, प्रोटोजोवा। ठीक दिख रहा है राइटिंग मोबाइल में, मैंने कैमरा में ठीक दिख रहा है? नहीं दिख रहा? क्या बोलता है तुम लोग? ठीक तो जी। हमको भी डरा देता है। ठीक है, अब वो देखो प्रोटोजोवा। अब प्रोटोजोवा तीन चार प्रकार के प्रोटोजोवा होता है, वो लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे प्रोटोजोवा हुआ, कालाजार भी एक प्रोटोजोवा कारण होता है। कालाजार जो होता है क्या होता है? कालाजार बीमारी है जो प्रोटोजोवा के कारण ही होता है। कोई दिक्कत? और एक आध होता है टैप वार्म होता है, जिसको टैप वार्म बोलते हैं, ठीक है। हुक वार्म होता है, ये सब प्रोटोजोवा होता है। कोई दिक्कत? ये सब कहाँ होता है? अंदर की ओर। क्या होता है? प्रोटोजोवा से जो बीमारी होता है अंदर की ओर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? उसे क्या कहेंगे? अंता। क्या बोलेंगे? अंता परजीवी। पेट के अंदर जाके क्या करता है? प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे वो बाह्य। क्या? बाह्य परजीवी। बाह्य का मतलब नहीं लग रहा शरीर के बाहर, शरीर के बाहर या ऊपर होता है। क्या होता है वो? बाहर या ऊपर। जैसे वो कवक। क्या वो? ये कवक आया। कवक हम बहुत प्रकार के भी पढ़ाएंगे, ठीक है, लाल हरा ये सब जो आएगा पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक में आ गए तो कवक, ठीक है। कवक को इंग्लिश में फंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक को लगा लग जाए, कवक ढेर ज्यादा, फंग्स हो गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत? कवक को इंग्लिश में फंग बोलते हैं। अब आगे चलिए बहुत, इसमें क्या होता है? कवक। जैसे इतना जल्दी आइए बैठिए तो, ठीक है, आइए बैठिए। कवक हो गया, एगो ढील होता है। क्या होता है?
ढील, ढील में समझते हैं, ढीला मैंने यहाँ पावल जाता है, नहीं देखते हैं आप लोग के हेलमेट में ढेर सारा रहता होगा, ये उसे जू भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक बार है, क्या है वो, कवक, मच्छर, खटमल, कुट्टी इसको बोलता है खून बहो, ठीक है, सिखनी जिसको बोले कील, जिसको जो लीच, ये सब सब क्या है, ये सब जो है वो इसे बाह्य में आता है, बाह्य परजीवी, क्या है वो, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी समझ में आ गया, इसे बहुत सारा आया था, क्या आया बहु, कवक आया, जुआ, जुआ आया जिसको जू बोलते हैं, जुआ जिसको ढीला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, और वो जोक भी आता है, क्या आता है वो, मच्छर भी आता है, क्या था वो, एक एकरा मारा, ये नहीं कि कवा के मार लेना, इसमें आ रहा है, ठीक है। ये सब जो होता है, अच्छा बताओ, जोक जो होता है आपका पेट में जाके घुस जाता है ना, कि बाहरी बाहरी ऊपर हाथ घात करता है, मच्छर आपको किटनिक में काटता है कि ऊपरे ऊपरे काटता है, तो ये बाह्य मतलब समझ आ रहा है इनकी, ढीला आप लोग, सॉरी ढीला तो हम लोग को ऊपर ऊपर काटता है, कि लड़की लोग को काट लिया दिमाग में, खा गया दिमाग में सब है, तो ढीला ऊपरे में काटता है जी, तो ये सब बाह्य में, समझ में आ गया आप लोग को पूरा क्लियर। पहले परजीवी किसे कहते समझ में आ गया, परजीवी दो प्रकार के होता है, समझ में आ गया पूरा पूरी। अंता मतलब वो ये अंदर जाकर नुकसान करेगा, अब वो ये सब क्या वो बाहर रह के परेशान करेगा, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर। अब आगे चलते, कोई दिक्कत। अब देखिए भाऊ, सभी परजीवी लगभग बीमारी फैलाते हैं, बहु बीमारी फैलाने वाले को ही क्या बोलेंगे, परजीवी। अब बहु कोई अंदर कोई बाहर, जो अंदर फैलाता है उसे क्या कहते हैं, अंतः परजीवी, जो बाहर फैलाता उसे क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी। अब तुम एक चीज जान लो बहु, जो भी तुमको कुछ दिक्कत पहुंचा रहा है वो क्या है, परजीवी है। जितना धरती पर जितना परजीवी है सब क्या करता है, व्यक्ति को बीमारी फैलाता है, बीमार कर देता है, क्या कोई दिक्कत। अब प्रोटोजोआ आपके लिए लाभ है कि हानि है, परजीवी आपके लिए लाभ है कि हानि है, समझ में आ गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में भी प्रोटोजोआ, हिंदी में भी प्रोटोजोआ, यहां तक कोई दिक्कत। अब आते हैं मृतजीवी, क्या वो, मृतो परजीवी, सॉरी मृतो परजीवी, इसके बाद कुछ ये वो मृतोप नहीं होता, कोई दिक्कत। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सुनिएगा। यह सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कवक या बैक्टीरिया आदि। अब वो जो इमृतजीवी होता है वो सूक्ष्म के मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, छोटा से भी छोटा, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनका मूल कार्य में मरे हुए जीवधारियों को सड़ाना या अपघटित करना होता है वो, अतः यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। अब देखो बहुत समझिए, यहाँ की बोला भाव, इनका मूल कार्य जीवधारियों को सड़ाना, सड़ाना समझते भाव, जैसे कि जानवर को जंगल में मर जाता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा लग जाता है कि नहीं, आनंद कहाँ है, समझ गए, ठीक है जाइए, ठीक है। सड़ाना, अपघटित के मतलब समझते हैं, अपघटित मतलब क्या होता है, छोटा छोटा भाग में तोड़ना फोड़ना को अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है वो, छोटा छोटा भाग में तोड़ दिया, फोड़ दिया, मचोड़ दिया, जो भी कर दिया, बुकनी बुकनी कर दिया, उसे क्या करेंगे, अपघटन करना होता है वो। अतः यह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ से बनाता है, मैंने जटिल मैंने बड़ा बड़ा से कर देता है वो कन्वर्ट, मैंने हार्ड बताओ क्या करता है, नॉर्मल सरल आसान, कोई दिक्कत करता है, कोई दिक्कत। अब वो परजीवी का कार्य समझ में आ गया, मृतक परजीवी के काम समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कार्य समझ में आ गया सबको इसका क्लियर रूप से। अब वो सुनिएगा, मृतक परजीवी अपने कार्य के दौरान कार्बनिक मोनोऑक्साइड, लिखा गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या भाव, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं सीओ, सॉरी सीओ बोलते हैं, क्या वो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO2 ना कार्बन, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड के बहु CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ना, हाँ ठीक है, जैसी गैसी निकलती है बहु, इससे वातावरण में दुर्ग फैल जाती है। अब देखो बहु, अब इसका कार्य करते समय कितने गैस रिलीज होते हैं, दो गैस, ये वो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या वो, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि मृतक परजीवी जो होता है
जैसे गाय मर जाता है, चाहे हिरन उरन रास्ता मर जाता है, एक्सीडेंट से कोई जानवर मर जाता है, सड़ता गलता है ना, जो सड़ता गलता है वो क्या काम कर रहा है? मृतोपजीवी, मृतोपरजीवी। लेकिन जो कार्य करता है, देखते हैं कुछ दिन के बाद वो सड़ता गलता गमकता भी है। तो गमकता कौन सा गैस रिलीज होता है? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा भाव सल्फर डाइऑक्साइड। क्या भाव? सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? जैसे कि कुआं हुआ, देखे कुआं, अगर कुआं में कोई व्यक्ति कूद गया या कुआं में जाता है तो कुआं में देखिएगा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। कुआं में कौन सी गैस हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं कहता बुतरुआ कुआं में गया, कुएं में रह गया, मर गया, तो फिर बोलता है दुश्मन की तू भूत लगा दल को, चाहे भूत भूत वाला कुआं लो। इसीलिए ने बड़ा बुजुर्ग बोलता है कुआं में नहीं लिया, भूत रहा ओकरा में। भूत नहीं रहता, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन को दबा देता है। आधे को की करता है, देखना शरीर के अंदर जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन की कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, चलो 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 घुमाते हैं थोड़ा। हाँ बोलिए। अभी हम चेक नहीं किए, क्लास लेके चेक कर लेते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है। देखिए भाई 40 तो नहीं हो पाई तो क्या हमारे तो फोन पे में सन्नाटा और कैसे हम देखो मोड़ देने जाके। ठीक है, ठीक है। अब वो क्या, वो बोलता है इसको भूत है, भूत नहीं है, बाबू कुछ गलत नहीं मना करता है, ठीक है, समझा कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन के साथ जाके मिल जाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। एक सेकंड रुको, एक जगह पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं ना। ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? मिल जाता है। अच्छा तुम ही लोग सोचो, तुम लोग के फैमिली में कोई नया मेंबर चलाता है, क्या आता है? अब उसको तुम लोग क्या कैसे शुरू करती है? घुमाने ले जाती है, नाश्ता पानी कराती है, किसी से मिलाती है, मिलाती है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी काम करता है। रुको हम बताते हैं, थोड़ा सा भेज लेते हैं पैसा। चलिए पैसा ले गया। देखिए सर, अब ये एक नया फैमिली है, किसके लिए? मृतक परजीवी के लिए। अब ये जो होता है मृतक परजीवी के साथ हमारा बॉडी में जाता है और ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाता है? नया फैमिली। अब एक हाथ ही पकड़ता है, एकदम एकदम जे हाथ पकड़ता है, घिसिए ले जाता है पूरा बॉडी में। अब पूरा बॉडी में जाता है मोनोकार्बन ऑक्साइड, ठीक है, मोनोकार्बन ऑक्साइड धड़ाधड़ होकर पीछे पीछे जाता है, एकदम जा रहा जा रहा जा रहा, जाने दे जाने दे जाने दे। अब फेफड़ा बोलता है भाई तू केकरा नहीं चलाया, ये तो डेंजर चीज, फेफड़ा खोने लगता है दिक्कत। अब देखो बहुत दिक्कत, फेफड़ा कौन? फादर, ठीक है, हिंदी फेफड़ा, हिंदी में पापा, ठीक है। अब होने लगता है दिक्कत किसको? फेफड़ा को, क्योंकि जहां जहां से आता है ऑक्सीजन में ढकेलने जाता है, अब बीचे बीचे में बना लेता है बबल्स, गाठ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता, इधर से जाता साथे में, उधर से फिर आ भी नहीं पाता,
क्योंकि इधर से जा रहे हैं साथे में मोनोऑक्साइड पीछे पीछे, और आगे घड़ी ऑक्सीजन आगे आगे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड पीछे पीछे। उधर आवेला क्यों जाएगा, रुक जाएगा, धीरे धीरे गांठ बनाता है, तो दमा नहीं मैंने ऑक्सीजन ले भी नहीं पाता, क्या हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, फेफड़ा की करता है कि बाप नया आदमी चलाया। अब बताओ कोई कुटुंब आए तुम्हारा घर में 10 दिन रुक जाए, तो बाप ने कहेगा जेकरा किया सा उसको पहुंचा खा, तुम इसको काहे रख ले। अब पहुंचावे जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की करता है, नस में क्या करता है, खून जमा देता है। ठीक है, तो आदमी मर जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए दिक्कत है। कोयला में भी, खराब कोयला में वो जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पावल जाता है। कोई बूढ़ा बूढ़ी को मारना है, अगर मरे वाला है तो रूम में उसको रख दो, कोयला लहका के धुआं नहीं धोक दो, तो बूढ़ी इसी मर जाएगा। ठीक है, तो टेक्निक बता रहे हैं, केस भी नहीं होगा। फिर पंखा चालू कर देना, धुआं खत्म, बूढ़ी भी खत्म। फिर 13 दिन के बाद नौता पूरी। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड के बाद आते हैं। ठीक है, अब मृतोजीवी को वो पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या वो कर्मी भी कहा जाता है। अब वो ये जो मृतो परजीवी को क्या कहेंगे, सफाई कर्मी। क्या कहेंगे, नहीं करता है, कुछ मर गया और खा जाता, सफाई नहीं कर दिया। अब आदमी को भी कह सकते सफाई कर्मी, नहीं कह सकते आदमी सफाई कर्मी। बोलो कैसे। आदमी देखो पहले बहु कितना अच्छा चीज है, सुअर कचरा खाता है और आदमी ओकरे खा जा रहा है, तो सफाई कर्मी है कि नहीं। वो कचरा खा रहा है और कचरा खाने वाला आदमी खा जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, सफाई कर्मी। ठीक है, कोई दिक्कत, मृतों पर समझ जाएगा पूर्ण रूप से। अब आते हैं बहु मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया। क्या आता है, मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया। यहां तक पूरा क्लियर समझा गया ना, कोई डाउट नहीं इसमें। रहा था ना स्मार्ट बोर्ड पढ़ाने में जब मजा आता। हम तो बोले तुम लोग को कि 1 साल का पैसा जमा कर दो। हाँ, तब 1 साल के तो पैसा भी कम ले रहे हैं। ऐसे आप हमको 2400 रुपया दे रहा, उसे मांगे 1500। ठीक है, 9वां कितना मांगे थे हम, 3000 मांगे। 10वां कितना मांगे थे, 5000 मांगे थे। ऐसे ठीक देगा हमको 8000 साल भर में, 10,000। ठीक है, अब क्या आते बहु, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया। क्या बहु, मनुष्य में पोषण की क्रिया की प्रक्रिया इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन। मनुष्य क्या बोलते हैं, ह्यूमंस। जो भी बोलता है ह्यूमंस, कोई दिक्कत। हम तो बोलते हैं बहु मनुष्य। इंग्लिश हमको पल्ले में पड़ता है। हाँ, लेकिन सामने वाला इंग्लिश बोले तो हमको भी लाज शर्म इंग्लिश बोले ही पड़ता है, लेकिन हमको पसंद नहीं इंग्लिश। ठीक है बहु, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मनुष्य में बहुत सुनिएगा, मनुष्य में पेड़ पौधे और जानवर दोनों का सेवन करता तथा यह होलोलॉजिक। क्या बहु, होलोजिकल बोलते हैं, होलोजिकल। क्या बहु, ये लिखते हैं होलो, ये हुआ होलोगॉजिक। क्या बहु, होलोगॉजिक। भोज पदार्थों का ग्रहण करना पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और पोषण पदार्थ प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर मनुष्य को 2 प्रकार में बांटा गया। पहले समझिए पोषण, पहले समझिए बहु हम लोग कुछ ही करते हैं। देखो शुरू समझो बहु, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया। पहले हम लोग कुछ खाते हैं। क्या खाते हैं, कोई चीज भी तो खाते होंगे, खाने की प्रोसेस समझते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, बीज लाते हैं। क्या लाते हैं, क्या बीज को कहां रोपेंगे, माथा पर कि खेत में। खेत को पहले क्या करते हैं, सफा कल्टीवेटर से जुताई करते हैं उसको। ट्रैक्टर यहां से क्या करते हैं, फिर बुआई, बीज रोपते हैं, पौधा होता है, फिर खाते हैं। खाते कैसे, कच्चे, उसको पकाते हैं, पका के करते खाते हैं, फिर लैट्रिन बाथरूम द्वारा वो बाहर। ठीक है, लैट्रिन बाथरूम बाहर हो गया, यही सारा हुआ क्या बहु, प्रोसेस। अब बहु भोजन पदार्थों का ग्रहण करना। क्या बहु, ग्रहण माने खाने को बोलते हैं ग्रहण करना। पाचन करना माने पच गया, अवशोषण करना या स्वांगीकृत करना या बहिष्करण करना माने बाहर निकाल देना। बहु प्रक्रिया को आगे बढ़ाते और पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। पोषक पदार्थ के मतलब बहुत तत्व, एनर्जी, ऊर्जा, समझ आ गया।
आप कोई चीज खाते हैं, दूध पीते हैं, ताकत आता है जी, कैल्शियम आता है ना उसमें। खीरा खाते हैं, आते हैं ना, पपीता खाते हैं, उसमें कुछ आता है जी। जैसे कि कोई चीज फल खाते हैं तो उसमें विटामिन आता है कि नहीं। तो पोषक पदार्थ समझ आ गया क्लियर, किस विधि द्वारा आता है, समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं। पोषण के आधार पर मनुष्य को दो प्रकार के होते हैं मनुष्य। अब बहुत देखिएगा, पोषण के आधार पर मनुष्य को कितने प्रकार में बांट दिया गया है, दो। हेलो, अभी लेट है आधा घंटा। हाँ, अब देखो भाऊ, एक होता कुपोषित, एक होता सुपोषित। क्या भाऊ, कुपोषित होता है, क्या होता है, और दूसरा भाऊ सुपोषित, क्या होता है, कोई दिक्कत। आप समझिएगा भाऊ। अब यहां एक व्यक्ति है, कोई दिक्कत, दो व्यक्ति है। अब वो समझिए, इनका भोजन पचाने का क्षमता परबल, परबल के मतलब समझते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं है, माने बहु क्या बहु, परबल नहीं है, माने चावला वाला परबल नहीं समझिए, पटल उटल वाला। माने भोजन पचाने की क्षमता क्या है इसमें, डाइजेस्ट क्षमता क्या है, कम है। क्या है बहु, कम है। इसमें क्या रहेगा बहु, अधिक रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, कम भोजन पचाइएगा तो कम नहीं खाइएगा, तो उसका शरीर कैसा रहेगा, लिकड़ी नियर। जैसे लड़का लोग का भी रहता है, और लड़की लोग बैठ के अड़च देगी, मोटी नियर। ठीक है, परबल जे जा जाएगी। निमंत्रण में देखे आप लोग, नौता कहीं होता निमंत्रण पड़ता था, पहले जेंट्स को खिलाता, काहे ले, ये दो चार पूरी खा के निकल जाएगा, फिर घटेगा चाहे बढ़ेगा लड़की में। कभी सेंस लगाए हैं, पूर्वज हम लोग के लिए अच्छा काम करके गया है, और ओकरो हम लोग नाच दिए बफा सिस्टम में कि सब एक साथ खाओ, तो कैसा भूखले रहता है। ठीक है, वो सब सिस्टम नहीं सही है बाबा। तब समझा गया तुम लोग को जी। अब यहाँ परबल क्षमता क्या रहता है, कम, यहाँ क्या रहेगा, अधिक। अब जो ज्यादा पचाएगा तो ज्यादा खाएगा भी। अब निश्चित है जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा लगेगा भी। समझा गया, ये समझा गया बहु। अब अब देखिए यहाँ दो प्रकार का होता है, कभी कभी देखिए सुनिएगा, इसकी भोजन या पोषक तत्व मौजूद नहीं होते और आवश्यक जो बीमारियां होते रहती है बहु ऑफिशियल। अब बहु इसमें देखिए सूखा रोग, स्कर्वी सब होते रह बताएंगे। आप देखो बहु, अब देखिए बहु, एक कुपोषित, कुपोषित तो समझते हैं, जिसको कुपोषित हो जाएगा, पहले दिन लिकड़ी हो जाएगा, उसमें एचजी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होता है, उससे औरों को कोई बीमारी होता है, जिससे स्कर्वी, त्वचा बीमारी, त्वचा लटक जाएगा, क्या होगा, जी मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बीमारी होते रहता है, किसको में, कुपोषण। कुपोषण ला के बोलने का लिकड़ी ऐसे चलेगा नहीं, उमरा नियम चलवे करेगा, कुपोषण नियम। लड़की लोग देखा तान के चलेगी, काहे ले, सुबह 4 रोटी, दोपहर 4 रोटी, खाना 3 बार, रात के जब नींद टूटे जाबे खाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कुपोषण रहेगी इन लोग, चांस नहीं है। कुपोषण समझ में आ गया, इसमें भोजन की मात्रा कम, क्योंकि पचेबे कम करेंगे हम लोग, तो भाई हम लोग कहाँ से खाएंगे, देखो सुबह खाते हैं, पहाड़ चलाते हैं, फिर रात के जाते हैं, 2 टाइम, एक 2 टाइम तो ऐसे चलते फिरते खा लेगी कि नहीं से बोले बहन, बहन लोग के तो कहने अलग है। क्या बच गया जी, ऐसे सब मार देगा, समझ रहा है ना। चलिए ठीक है, अरे मेरी बहन के तो बातें अलग है नहीं जी, हम लोग के बहन के बातें अलग है, होती होगी बहन सबकी अच्छी, हमारी बहन तो रानी है चुड़ैलों की चलो ठीक है, तुम लोग रानी हो, एक और रानी किधर बैठा है जी, सुन रही है ना। चलिए ठीक है, कुपोषण समझ आ गया, इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा पूरे कम रहता है, क्योंकि पचे भी नहीं करेगा,
न्यूट्रिशन की मात्रा क्या रहेगा, कम। आप देखते हैं पहले लड़का लोग मारता था लड़की लोग को, अब लड़का मरा रहा है, टपाटप मरा रहा है ना, न्यूट्रिशन कमी है, ताकतिये नहीं है, कभी ड्रम में, कभी टेल्स के नीचे, कभी कुकर में, कभी तालाब में, न्यूट्रिशन कमी। तो जब हम लोग का रंग उड़ गया, काला पड़ गया, काहे? न्यूट्रिशन कमी है। झुर्रियां पड़ रहा है, न्यूट्रिशन कमी है। अभी इन लोग भी लगाती भी है, खाती भी है, लगाती भी है, खाती भी है, न्यूट्रिशन अधिक। समझा गया? अब आगे चले, ये पूरा समझ गया, नहीं समझ आया? अच्छा बताओ, तुम लोग जितना क्रीम लगाती है सब न्यूट्रिशन वाला भी रहता है उसमें। पपाया लगाती है, स्क्रब कराती है, सब उसमें प्रोटीन नहीं रहेगा ना। तब हम लोग के देखो छुएगा तो प्लास्टरा नहीं है, एकदम खड़खड़ाएगा, और लड़की लोग को छुएगा पुट्टी नहीं है। तो क्लियर? अब सुनिएगा, मनुष्य में विभिन्न भोज्य पदार्थ के आधार पर अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनका बहुत निश्चित मात्रा में होना अनिवार्य है। कम या ज्यादा पर कुपोषण की स्थिति पैदा होता है। अब देखो बहु, अब बोला बहु, मनुष्य में विभिन्न भोज्य पदार्थ के द्वारा लेना जरूरी है, लेकिन कम या ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुपोषण। अब बहु देखो इधर, भोज्य पदार्थ को लेना जरूरी है, क्या बहु, जरूरी है, लेकिन बहु क्या, लिमिट मात्रा में, क्या बहु, लिमिट मात्रा होना चाहिए, क्या चाहिए, लिमिट। अब हाथ पोकाही नियन को लड़की कर देगी, देखना लंबे हो जाएगी लेकिन लकड़िए नियन रहेगी, लकड़ी लड़की वही उस कुपोषण के शिकार हो गई। ठीक है, जैसे हम एक लड़की को बताए थे हाल फिलहाल कि विटामिन सी की गोली खाना है तो क्या हो जाएगा, आपका चेहरा ठीक लगेगा, बाल नहीं टूटेगा। एक आगे हड़ताल चल गई, खुशी मार दी तो पागल हो गई, चल गई, कब तुम्हारा मिल गया ट्रिक, खाई 3 महीना, कुपोषण का शिकार, झुर्रियां पड़ने लगा। खाना कितना था, 15 से 20 दिन, पूछो पहले कितना दिन खाना है, खाली जान गया कि बस खाए ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो भोज्य पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाएगा तो भी दिक्कत है, और कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है। अगर अधिक का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुपोषण। समझा गया? अब आगे चलते हैं, मानव का स्वयं स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना। बहुत अच्छा बहु, मानव स्वस्थ और रोग मुक्त कैसे हो सकता है, आप समझिएगा। स्वस्थ होना एक व्यापक अवधारणा है, जिसको बोलते हैं व्यापक अवधारणा, मतलब बोलते हैं कंसेप्ट, क्या वो कंसेप्ट, जिसके तहत सामाजिक समानता, आर्थिक स्थिरता, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति रूप से जिम्मेदार होती है। अब देखो बहुत स्वस्थ, एक स्वस्थ व्यक्ति किसको बोलेंगे, जो सुबह 5 बजे अपने दम पर उठ जाता है, अपना काम स्वयं कर लेता है। ठीक है, मने सुरक्षित रूप से बोल पा रहा, चल पा रहा, खा पा रहा, दौड़ पा रहा, मने वो जो भी दैनिक जीवन में, जिंदगी में कोई काम जरूरी है वो अपने कर ले रहा है, उसे क्या कहेंगे, स्वस्थ व्यक्ति। क्या कहेंगे, स्वस्थ व्यक्ति। कोई दिक्कत? अब व्यवस्था के आधारित सभी स्थिति में हमारा शरीर पूरी क्षमता से कार्य नहीं करता है बहु। अब देखिए बहु, जो बीमार रहता है, क्या बहु, जो बीमार रहता है वो अपना व्यवस्था के बगैर या किसी कारण रूप सब काम कर पाएगा। अब तुमको टाइफाइड हो है तो पहला काम क्या है, पढ़ने नहीं जाएगा, टाइफाइड ठीक हो जाएगा। पता नहीं बुखार लगता तो पढ़ाई कैसे छोड़ देता, तो सब ये गलत बात है। ठीक है, तो समझना कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति का पहचान कैसे है, कर सकते हैं, कुपोषण किसे होगा, किसे नहीं होगा। कुपोषण सिर्फ एक ही व्यक्ति को होगा, वो भी हम लोग को, लड़के लोग के चांसे नहीं है। एक आगो लड़की है जो पतला उठ जाओ, देखो एक को नहीं उठी, आज जो है वो नहीं उठी कि हम तो मोटा हो जाएंगे। अब बता दिए है ना लेवले, जिसको मोटा होना है बहुत, 4 रोटी नाश्ता सुबह के, 4 रोटी नाश्ता सांझ के, दिन के 3 बार खाना, और रात के जब नींद टूटे जबे खाना। लड़की लोग मोटी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कल पढ़ाएंगे हमारा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व, क्योंकि अभी देख रहा लाइन कट कर रहा है। ठीक है, अरे कहानी ना सुना रहे नुमा, सुना दे, थोड़ा कल सुनाएंगे, आज टाइम में बहुत गर्मी लग रहा है।